वचन काया को शुद्ध रखते हुए हाथ जोड़कर एकाग्र मन से मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की आज के संवेग भावना की परम पूज्य निर्यापक समन नियम सागर मुनि महाराज की समस्त आचार्य संघ की सर्वांना एक निवेदन आहे, आपापले सर्वांचे मोबाईल स्विच ऑफ करायचे। प्रातः काल की मंगल वेला में तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत भावनाओं को एक एक करके भावना भी रख रहे हैं और उन भावनाओं की पूजा भी कर रहे हैं। भगवान के भक्त के लिए भावनाएं प्रमुख होती हैं। भावना पवित्र हुआ करती है, कामना अपवित्र होती है। पूजा भावनाओं की होती है, कामनाओं की पूजा नहीं हो सकती। कामना वंदनी पूजनी नहीं है, भावना वंदनी पूजनी है और वह सबके लिए आराध्य भावनाएं हैं, आराधना के योग्य हैं ये भावनाएं। धर्म का कोई भी अनुष्ठान भावना से ही संपन्न होना चाहिए, कामना से नहीं। कामना से हमारा पुण्य का विनाश होता है, भावना से पुण्य में बढ़ोतरी होती है और सदा ही मन निर्मल रहता है, आत्मा निर्मल होती है। और जो पुण्य का बंध होता है, ये हमें ध्यान रखना है। पुण्य का बंध क्वालिटी वाला पुण्य का बंध होता है, क्वालिटी वाला। भावना भाएंगे क्वालिटी वाला पुण्य, कामना करेंगे घटिया पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, निरतिशय पुण्य। समझ में बहुत कुछ आ रहा है,
धर्म की क्रियाएं किस विवेक बुद्धि से करना चाहिए, यह शिक्षा मिलती जा रही है। मिलती जा रही है कि नहीं जा रही है? जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। विवेक के जागृत होने पर ही हम इन धार्मिक अनुष्ठानों को करके उसका फल आसानी से पा सकते हैं। ज्ञान न हो, विवेक न हो, तो फल को आसानी से प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। कामना वाले यहीं तो अटकते हैं। अटकते हैं तो धर्म से, सम्यक्त्व से, इन भावनाओं से भटकते हैं। और इन सब से भटक जाए तो फिर चतुर्गति के संसार में ही लटकते हैं। और फिर ये सभी भव्य जीव ये संसार में ऐसे क्यों रहते हैं? क्या गलती कर रहे हैं? क्यों इनको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो रही है? चतुर्गतियों से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये चिंतन किसको आता है? पंच परमिष्टियों को। क्योंकि ज्ञान का मार्ग, विवेक का मार्ग, ये पंच परमिष्टि के अलावा किसी से हमें प्राप्त होता नहीं है। ये अटकते हैं, भटकते हैं, लटकते हैं, तो पंच परमिष्टियों को ये भव्य जीव खटकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? उनके लिए चिंतन का विषय भव्य जीव बन जाते हैं। आखिर ये क्या गलती कर रहे हैं? आसानी से साहूकार बनाने का मार्ग बहुत आसानी से बना जा सकता है। करना कुछ भी नहीं है ना। कामना नहीं करना है, क्रोध से धर्म नहीं करना है, अहंकार से धर्म नहीं करना है, छल कपट के भावों से धर्म नहीं करना है। लोभ, कामना, कामना लोभ का प्रतीक है, मोह का प्रतीक है। मोहनी कर्म के उदय से ये भाव हमारे बिगड़ते हैं। भावों को बिगाड़ना या नहीं बिगाड़ना ये हम पर डिपेंड करता है। कोई भी कषाय, चाहे वो क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, ये करने से ही होते हैं या किए बिना भी होते हैं? क्या कहोगे? गुस्सा करने से होता है या अपने आप होता है? अपने आप होता है? नहीं। अपने आप कैसे होगा? अपने आप होगा तो अभी भी हो जाए। जब कभी भी बीच में आ जाए, आता है और जाता है, अपने आप आता है और अपने आप जाता है। इस समय अपने आप आ रहा है क्या? नहीं। यदि करना चाहे तो आ सकता है कि नहीं? तो कषाय भी करने से ही होती है, कि बिना नहीं होती। और धर्म के क्षेत्र में ऐसे पूजा के समय में, देव दर्शन के काल में, धर्म का कोई भी अनुष्ठान कर लो, उस काल में ये कषाय काम में नहीं आती। काम में लेना भी नहीं चाहिए।
इसीलिए भगवान की वाणी ये कह रही है, कषाय से बचकर धर्म करोगे तो वो भावना की कोटि में जाएगा, और धर्म करते हुए कषाय करते हुए कर रहे हैं, कषाय को धारण करके कर रहे हैं, उससे बचे बिना कर रहे हैं, तो भावना का जन्म ही नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में यहाँ सबसे बड़ा नुकसान होता है धर्मात्मा को। आप सोचिए, जो भावना से पूजा अनुष्ठान इत्यादि करता है उनको धर्मात्मा कहेंगे, या कामना, लोभ, क्रोध, मान, माया इत्यादि को धारण करके करता है उनको धर्मात्मा कहेंगे? किसको धर्मात्मा कहोगे? कषाय जहाँ होते हैं वहाँ पर धर्म होता ही नहीं। कषाय भाव, कषाय परिणाम, कषाय परिणति, ये आत्मा के धर्म को भी नष्ट कर देते हैं। धर्म का विनाश नहीं करना है, भावना को धर्म की कोटि में रखा है, कषाय को कषाय की कोटि में रखा है। जहाँ कषाय होती है, राग द्वेष आदि होता है, क्रोध मान माया लोभ रूप आत्मा इन चार कषायों में राग द्वेष में पड़ जाता है, तो वहाँ पर धर्म का विनाश होता है। और भावना के बिना कुछ भी करोगे उसका फल शून्य है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कैसा धर्म करना चाहिए, यह मार्गदर्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मार्ग का दर्शन हो जाए तो मार्ग पर भी चल सकते हैं। मार्ग का दर्शन न मिले तो मार्ग पर भी चल नहीं सकते। मार्ग क्या है? तो धर्म है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मार्ग है। मार्ग को धर्म कहा है। और जहाँ मार्ग होता है वहाँ पर नियम से भावना जीवित होती है। और चार कषायों का राग द्वेष का नियम से अभाव होता है, अभाव होता है। दूध का दूध, पानी का पानी, समझ में आ रहा है? अलग अलग है ये रास्ते। कामना सहित धर्म करो, ये किसी भी शास्त्र में नहीं कहा है। भावना सहित धर्म करो, यही कहा है। अभी जो षोडश कारण भावनाएं भा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, ये षोडश कारण कामना के रूप में क्यों नहीं है? तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए 16 प्रकार की कामना करो। मुझे तीर्थंकर बनना है, मुझे तीर्थंकर बनना है, मुझे तीर्थंकर बनना है, कामना करो। बन सकेगा? तीर्थंकर प्रकृति स्वयं ऐसी पुण्य प्रकृति है जो सभी पुण्य प्रकृतियों में सर्वोच्च पुण्य प्रकृति है। इसके बंद होने पर और इसके उदय में जीव तीर्थंकर बनने पर सारे संसार के जीव
देवगति के जीव, त्रियंच गति के जीव, मनुष्य गति के जीव इनकी शरण में आ जाते हैं। तीर्थंकरों के शरण में आने वाले जीव कितने गति के होते हैं? कौन कौन सी गति के होते हैं? 4 गति है ना। 4 गति में से 3 गति के जीव समूह शरण में भगवान की वाणी सुनने के लिए 3 गति के जीव उपस्थित होते हैं। 1 गति के जीव आते नहीं। कौन सी गति? नरक गति। तिर्यंच गति में मन सहित और मन रहित ऐसे 2 प्रकार के जीव हैं। समूह शरण में इन दोनों में से कौन जाते होंगे? मन सहित या मन रहित? मन सहित। धर्म को करने की शक्ति, धर्म को धारण करने की शक्ति, धर्म को समझने की शक्ति मन सहित जीव को रहता है या मन रहित जीव को रहता है? मन सहित जीव को ही धर्म धारण करना संभव है। इसका मतलब ये हो गया, देवगति के देव लोग नियम से संगी पंचेंद्री होते हैं। मन रहित कोई भी देव नहीं होता, चाहे वह देव भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिषी हो, कल्पवासी हो। सारे देव 5 इंद्रिय और 1 मन को धारण करने वाले होते हैं। और मन है इसलिए उनको धर्म धारण करना संभव है। मन न होता धारण कर ही नहीं सकता। 3 गति के जीव नियम से संगी पंचेंद्री होते हैं, मन सहित होते हैं। कौन कौन से गति के? नियम से मन वाले ही होते हैं, एक भी उसमें मन रहित नहीं होता। कितने गति के जीव? 3 गति के। ध्यान रखो, ये भी पता रहना चाहिए। आप लोग मन सहित हैं क्या मन रहित हैं? मन सहित हैं। अपने आप को टटोल लो पहले, संगी पंचेंद्री हैं या असंगी पंचेंद्री हैं, अपने आप को समझ लो। कैसे समझना मन है या नहीं? शिक्षा और उपदेश को जानने समझने की शक्ति और उसको ग्रहण करके आचरण करने की शक्ति जिसको होता है उसी को मन कहते हैं। विचार करने की शक्ति है। और आप सभी विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, हम जो बता रहे हैं विचार करने की शक्ति है क्या? नहीं है। संगी पंचेंद्रिय है इसलिए विचार भी करते हैं। महाराज इतने अच्छे प्रवचन के माध्यम से हमको रास्ता बता रहे हैं, कल्याणकारी रास्ता हमको मिल रहा है, खुशी सबको हो रही है। ये खुशी बहुत लोगों को हो रही है। पहली बार ऐसे सुनने को मिल रहा है और हम बदल रहे हैं। बदलाव आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। और ये बदलाव बहुत जरूरी है धर्म क्षेत्र में। धर्म के मर्म को पहले समझना आवश्यक है। उसको समझे बिना ही धर्म करते हैं तो जितना भी धर्म किया जाता है वो बाहरी अनुष्ठान रूप, बाहरी क्रिया रूप होता है और उसका फल 0 होता है। वो सब निष्फल माना जाता है।
इस संसार में एक ही ऐसा धर्म है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित है, व्याख्यायित है, उपदिष्ट है। एक ही ऐसा धर्म है, इसको धारण करने के लिए विचारक बनना ही पड़ता है। और हमको विचारक बनना संभव है क्या? नहीं है, संभव तो है, लेकिन मन का सदुपयोग करेंगे, जो मिला हुआ है मन का सदुपयोग करेंगे, मनोयोग का सदुपयोग करेंगे, तो हम अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं। सारे कार्य सफलता की कोटि में आकर के हमारा आत्मा का कल्याण हो सकता है। मन का सदुपयोग होना चाहिए, मन का सदुपयोग होना चाहिए। महाराज, सदुपयोग का अर्थ तो समझ में आया, लेकिन दुरुपयोग क्या है ये भी समझा दो ना। मन का दुरुपयोग ये है कि धर्म को समझे बिना ही धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, ये मन का दुरुपयोग है। ये मन का दुरुपयोग है। कामना से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, कामना से सुख पाने की कामना रख रहे हैं, ये मन का दुरुपयोग है। और यदि मन का दुरुपयोग हो रहा है तो वचन का दुरुपयोग तो रहेगा ही रहेगा, काया का भी दुरुपयोग रहेगा, और मिला हुआ समय वह भी दुरुपयोग की कोटि में आएगा। समय का दुरुपयोग, देखो कहाँ चूक गए अपन। एक भूल हो गई तो आगे की सारी क्रियाएं भूल की कोटि में आ जाती है। भावना को पकड़ के रखो, भावना धर्म है, कामना उसमें घुसने मत दो, आने मत दो। ये धर्म का सस्ता रास्ता है। कितना अच्छा कहा है भगवान ने, देखो ये सरल है क्या वो सरल है? कामना वाला अनुष्ठान सरल है या भावना वाला अनुष्ठान सरल है? सरल है ना। इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कुछ भी टेंशन मत लो। मतलब ये है, टेंशन की भी ना करो ना। कामना हमको टेंशन पैदा करता है कि नहीं? करता है। आज बहुत सारे लोग धर्म करते हैं, नवस करके करते हैं, ये कामना की कोटि में है क्या? नहीं। क्या भावना की कोटि में है? संकल्प लेकर के धर्म कर रहे हैं। हे देवता, हम इतने इतने ऐसे अनुष्ठान करेंगे और थोड़ा सा आपको भी कुछ देंगे और हमको भी आप दे देना कुछ। इसी का नाम नवस है, इसी का नाम कामना है। इस कामना को और इस प्रकार की क्रियाओं को पुण्य बंध का कारण समझना चाहिए या पापार्जन का कारण समझना चाहिए? पापार्जन का कारण है कामना। जब जब हम कामना से युक्त होते हैं पाप भी आता है, और फिर हम सांसारिक क्रियाओं में उलझे नहीं हैं। कोई पाप की क्रिया नहीं हो रही है, धर्म का अनुष्ठान हो रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत पुण्य भी आता है। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। संसार कार्यों से दूर हैं,
मंदिर में आए हैं, पंडाल में आए हैं, और यहाँ पर कोई सांसारिक क्रिया नहीं चल रही है। ये किस कर्म के बंध में कारणीभूत है? पुण्य। इससे पुण्य हो रहा है, लेकिन मन की कामना दूर नहीं करते हुए यहाँ बैठे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तब क्या होगा? तब क्या होगा? पाप का बंध होगा कि नहीं? इसलिए इस प्रकार की क्रियाओं से, ज्ञान रहित क्रियाओं से, समझदारी से दूर रहकर किए जाने वाली क्रियाओं से हम पापानुबंधी पुण्य को ही कमाते हैं, जिसमें पाप का भी आगमन हो रहा है, आवागमन हो रहा है, और पुण्य भी विदाउट क्वालिटी वाला, पुण्य भी विदाउट क्वालिटी वाला थोड़ा बहुत आ रहा है। वो किस काम का? चक्रवर्ती बनाएगा क्या? तीर्थंकर बनाएगा क्या? साहूकार बनाएगा क्या? धन संपत्ति वैभव आदि दे सकेगा क्या? अच्छी तरह से दे करके मोक्ष प्राप्त करने में कारण बन सकेगा क्या? हानि ही हानि है उससे। पुण्य की हानि, भावना की हानि, धर्म की हानि, हानि ही हानि है। लेकिन सातिशय पुण्य किसको कहते हैं ये समझिए। सातिशय पुण्य का अर्थ होता है जिसके साथ पुण्य ही पुण्य आ रहा है, क्वालिटी का पुण्य आ रहा है, और उसके साथ पाप जुड़ा हुआ नहीं है, पाप मिश्रित पुण्य नहीं आ रहा है। इसलिए आज के दिन ये जो भावना है, कौन सी भावना का पूजा कर रहे हैं? संवेग भावना। संवेग का अर्थ होता है भय। अपने को डरना चाहिए, भय रखना चाहिए, डरना चाहिए, संकोच होना चाहिए। किससे? किससे डरना चाहिए? किससे संकोच होना चाहिए? इन क्रियाओं से ही संकोच होना चाहिए जो अनादिकाल से हम कर रहे हैं, ज्ञान के बिना, भावना के बिना। कामना से सदा भयभीत रहो और धर्म को, भावनाओं को साहस के साथ धारण करो, सजग होकर, अलर्ट होकर के भावना को सुरक्षित रखो, सजग रहो। रह सकते हैं क्या? नहीं। कितना लाभ है देखिए। आप भावना से धर्म करने लग जाएं तो टेंशन रहेगा ही नहीं। कैसा टेंशन? और वो नवस करके आया था, अब मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, टेंशन में है। वो देव प्रसन्न होगा क्या नहीं होगा, वो देगा क्या नहीं देगा। हमने तो अपना नारियल फोड़ करके आधा उनको दे दिया, हम साथ में भी आधा लाए हैं, प्रसाद के रूप में खाए हैं, उनको भी संतुष्ट किया है और हम भी संतुष्ट हो चुके हैं। लेकिन रिजल्ट क्या मालूम क्या है, वो देंगे क्या नहीं देंगे। इस प्रकार से कोई किसी को संसार सुख देता है क्या देवता? कितनी बड़ी भूल है, कितनी अंधश्रद्धा है। यही अंधकार हटने पर कामना दूर हो जाती है, नवस इत्यादि खत्म हो जाते हैं, और नवस के पीछे कितना कितना अर्थ का नुकसान हुआ। इस कामना के पीछे हजारों लाखों भी खर्च हो जाता है। हजारों लाखों क्यों? क्योंकि वो देवता बहुत दूर था, आने जाने में ही 5000 गाड़ी का,
और फिर वहाँ चढ़ाने के लिए 3-4 हज़ार, और जो वहाँ आपको देवता के साथ कांटेक्ट बिठाने वाला, उनका कमीशन अलग, उनका कमीशन ही अलग। सब मिलकर के 10-25 हज़ार का खर्चा एक बार में है। ये पैसा बर्बाद हो गया कि नहीं? अंधश्रद्धा वाला व्यक्ति अपने जीवन में गरीब इसी कारण से बनता है, वर्तमान के धन को भी सुरक्षित नहीं रख पाता। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? दुनिया में सही है क्या नहीं मैं बोल रहा हूं? महाराज, आप हम नवस करते समय कभी आए थे क्या पूछोगे? हम नहीं आए थे, लेकिन हमको ये पता है, इसलिए पता है, आप ही नहीं, हमने भी ये किया था। हाँ, नवस किया था। बताते हैं, जरा धैर्य रखो। हमने भी नवस किया था, और उम्र के 18 वर्ष तक जैसे आपको धर्म का ज्ञान नहीं, वैसा हमको भी धर्म का ज्ञान नहीं था। लेकिन हम कोई उद्योगपति नहीं थे, हमको कोई घर चलाने का, परिवार चलाने का, संसार चलाने की चिंता नहीं थी। और चिंता भी थी तो एक थी, क्या? शनिवार के दिन हम वहाँ नहीं जाएंगे तो रुष्ट तुष्ट रहेंगे, हमारा काम कैसा बनेगा? यही होता है कि नहीं? ये हमको हुआ है, इसलिए आपके सामने हम रख रहे हैं। लेकिन 18 के बाद, 18 उम्र के बाद एक बार भी नहीं हुआ। हमको इसलिए पता है, हमने किया है नवस आदि, इसलिए हमको अनुभव है। नवस के पानी में स्नान करके हम भी आए हैं। ये नवस आदि करना बहुत बड़ा नुकसानदायी है, और इसलिए ये कठिन मार्ग है। पाप का मार्ग कठिन मार्ग है। सब कुछ करके भी, इतना मेहनत करके भी फल को शून्य कहा जाता है, तो इसको करना ही क्यों? इसको करना नहीं, इससे डरना। संवेग भावना भावना, संवेग भावना भावोगे तो कामना निकल जाएगी। इस कामना से ही धर्म करते समय सबसे पहले डरना चाहिए। ये संवेग भावना है। किससे डरो? जो हमको गरीब बनाता है। किससे डरो? जो हमको पाप से भरता है। किससे डरो? जो हमको अनिष्ट ही अनिष्ट करता है। किससे डरो? जो हमारे लिए नुकसान ही नुकसान भविष्य में प्राप्त होता है। और वर्तमान का धन सब खो करके बैठ जाते हैं। कमीशन अलग, गाड़ी का अलग, और देवता के प्रति अलग। दुनिया में ऐसा भी कोई देव है क्या जो आपको धन, संपत्ति, वैभव आदि दे सके? और यदि देने वाले कोई हैं तो बहुत अच्छी बात है।
थोड़ा सा मेरे सामने तक उनको ले आओ। भारतवर्ष में 80% गरीब हैं, कितने ही सालों से कह रहे हैं। 80% लोगों को मैं उस देवता को दे दूंगा, इस देवता को भजो, तुम साहूकार बन जाओगे, तुम्हारी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। आप ही क्यों अकेले भज रहे हैं उनको? और भी गरीब लोग हैं क्या? नहीं। और आपको किसी देवता ने इतनी धन संपत्ति इत्यादि आपको जो चाहिए था, संतान आदि चाहिए था, संतान के लिए भी कुछ नवस करते हैं कई लोग। इतनी धन संपत्ति संतान इत्यादि चाहिए था, देव ने कभी साक्षात आकर की, यदि संडे को आया हो, मंडे को आया हो, ट्यूसडे को आया हो, सैटरडे को आया हो, किसी भी दिन आया हो, आपके डायरी में नोट है क्या किस दिन देव वो आए और हमको सुख दे करके चले गए? लिख के रखा है क्या? और लिख करके तो रखना चाहिए। नवस करने के बाद फलाने तारीख को देव आए और हमारी मनोकामना को पूर्ण करके चले गए। हमको इतना धन दिया, हमको ये संतान दिया। समझ में आ रहा है? ये सब व्यर्थ की क्रियाएं हैं, नुकसान की क्रियाएं हैं। इससे डरना ही संवेग भावना है। डरना किससे? जो हमारे लिए नुकसानदायी है उससे डरना, और जो हमारे लिए नुकसान रंच मात्र भी नहीं करता और फायदा ही फायदा कराता हुआ हमको सेठ साहूकार बना देता है, हमको चक्रवर्ती पद तक ले जाता है, हमको तीर्थंकर पद भी दिला सकता है, नुकसान जरा भी नहीं करता है, वो कौन है? वो बाहर कोई नहीं है, वो कोई नहीं है। हाँ, अंतरंग की भावना ही सबसे बड़ी देवता है। निर्मल भावना, धर्म सहित भावना, जहां भावना रहती है वहां पर धर्म तो होता ही है। वो जीव सम्यक दृष्टि नियम से होता है। सम्यक दृष्टि जीव लोकमूढ़ता का कार्य नहीं करता, देव मूढ़ता भी उनमें नहीं होती। ये देव देता है हम लेते हैं, देव देता है हम लेते हैं। ये जो हम करते हैं ना, दूसरे के देखा देखी ही करते हैं और कुछ भी नहीं, विचारक नहीं बनते अपन। दूसरे का देखा देखी चल पड़ते, भेड़ चाल से। इसको क्या चाल कहते हैं? कौन सा चाल? भेड़ चाल। एक भेड़ उधर गया तो सारे के सारे 100 एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चले जाते हैं। वो विचार करते हैं क्या? नहीं, नुकसान है क्या फायदा है, ये चिंतन नहीं करते। देखा देखी धर्म करते हैं। देखा देखी धर्म करने वाले धर्म कर ही नहीं सकते, उनके जीवन में धर्म घटित ही नहीं होता। हाँ, नहीं कर सकते। जो संपत्ति है उसको भी खो बैठते हैं। इस प्रकार से दरिद्रता आती है। और जो कमीशन लेने वाला होता है ना, वो कहता है अगले साल तुमको थोड़ा डबल पैसा लगेगा,
लेकिन तुम्हारा काम हो जाएगा। वो भरोसा देता है, कामना और तीव्र करता है, वो कामना को चार्ज करता है। आपके मन में आशा जगती है, कामना पुष्ट होती है, और कोई रास्ता तो रहता नहीं, ज्ञान तो है ही नहीं, तो दूसरा रास्ता तो कोई है ही नहीं, और समस्या का हल करना अनिवार्य हो गया है। उस अनिवार्यता में आप क्या कहते हैं, फिर कितना लगेगा अधिक धन, ये तो बताओ। कुछ नहीं, थोड़ा सा मेरा कमीशन भी बढ़ेगा, थोड़ा सा मेरा कमीशन भी बढ़ेगा, और देवता के लिए भी तुम जो दोगे वो प्रसन्न होगा। वो वर तभी देगा। देवता से वर चाहिए ना, वर। देवता प्रसन्न होगा तो वर देगा। तो 10,000 अगली बार उसके लिए निकालो, 15,000 मेरे लिए, और गाड़ी का खर्चा 10,000, बस इतने में काम हो जाएगा। बर्बाद हो रहा है कि नहीं पैसा? हाँ? देवता वर देगा लेकिन बधू चाहिए हो तो? हाँ, वर देगा, वो न वर देगा न वधू देगा, कुछ नहीं देगा वो। कई लोग समस्या में रहते हैं, हमारे पास कई लोग आते हैं, महाराज हमारी शादी नहीं हो पा रही, क्या कारण है? ये वर भी पूछ रहा है और वधू भी पूछ रही है, हमारी शादी नहीं हो पा रही, इसमें क्या कारण है, कब होगा? भविष्य पूछने के लिए मेरे पास आते हैं। वो सोचते हैं कि महाराज कोई रास्ता बताएंगे, डेट फिक्स करके कि इतने दिन में आपका काम हो जाएगा। तो देखो, हम वो देवता नहीं हैं जो तुम्हारे लिए भविष्य के तारीख को फिक्स करके इतने समय में शादी हो जाएगी। ये मेरा भी काम नहीं है, ये तुम्हारा ही काम है। विवेक से करो, सब कुछ विवेक से करो और भावना से करो, सहज रहो, टेंशन मुक्त रहो, और देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति, धर्म की भक्ति, ये 10 धर्म है, धर्म की भक्ति निर्मल भावों से, शुद्ध भावों से, श्रद्धा भक्ति के साथ तन मन धन से रोमांचित होकर ऐसा धर्म करो। उस धर्म करते समय जो भावना होती है ना, वो वरदान देवता होकर के वो भावना खड़ी हो जाती है। देने लेने वाले देव कहीं बाहर नहीं हैं। छोड़ो इस अंधश्रद्धा को, अंधविश्वास को। बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। एक तो कुछ भी सिद्ध नहीं होगा जो चाहते हैं, और दूसरी बात हानि ये है, जो हमको चक्रवर्ती बना सकता है, साहूकार बना सकता है, ऐसी शक्ति जो भावना में है, जो धर्म में है, जो सम्यक्त्व में है, सम्यक ज्ञान में है, वो खटाई में पड़ जाते सभी। ये सबसे बड़ा नुकसान है। जो देवता है उससे ही बच करके, भावना हमारी देवता है, धर्म हमारी देवता है, सम्यक तो हमारी देवता है। कहा भी है, धर्मो रक्षति रक्षितः। क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका? यदि कोई भव्यात्मा धर्म की रक्षा कर रहा है, भावना की रक्षा कर रहा है, सम्यक्त्व की रक्षा कर रहा है, सम्यक ज्ञान की रक्षा कर रहा है, विवेक की रक्षा कर रहा है, अपने धन संपत्ति को अपव्यय होने से बचा रहा है,
अंधश्रद्धा के मार्ग पर जाने से बचा रहा है, वो बचाने वाला धर्म है। धर्मात्मा उस धर्म को बचाता है, भावना को बचाता है, तो वो धर्मात्मा है। धर्मात्मा यदि धर्म को बचा रहा है, धर्मात्मा यदि धर्म को बचा रहा है, तो धर्म भी धर्मात्मा को बचाएगा क्या? नहीं बचाएगा। ये सत्य मार्ग है। यह जीव इसी सत्य का ज्ञान ना होने से भटकता रहता, अनेक समस्याओं से घिरा हुआ होता है, चिंतित रहता है। छोटे मोटे कोई भी चीज संसार में समस्या को लेकर के आती है तो हम बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। संसार में कोई भी कार्य हो, कितनी भी समस्या बड़ी से बड़ी भी क्यों न हो, उससे भी बाहर आने के लिए हमको सदा टेंशन मुक्त ही रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। जो होता है होने दो। अपने पुण्य और पाप का बल जितना है उतना ही फल मिलता है क्या? उससे ज्यादा भी मिलता है। हमारा पुण्य का बल जितना है उतना ही कार्य होगा। पाप का बल जितना होता है वो पाप का बल भी फल देगा। नफा और फायदा, नुकसान और फायदा, ये दोनों अपने अपने पुण्य और पाप पर डिपेंड होता है। हम धर्म पुरुषार्थ के रास्ते में हैं, भावना से हम बंधे हैं, धर्म से बंधे हैं, तो धर्म हमारा उपकार करेगा ही करेगा। लेकिन धर्म हमारे ऊपर उपकार करने से पहले धर्म पर हमको उपकार करना पड़ेगा क्या? नहीं। धर्म सबसे बड़ा देवता होता है। वो देवता वरदान सिद्ध होकर स्थायी रूप से अपने आत्मा के भीतर घर करके सदा ही सदा रहे, वरदान बनकर रहे और हर कार्य को सफल बना करके दे दें, तो धर्म ही दे सकता है। धर्म का देवता भीतर होता है, अब बाहर भटक रहे हैं। शनिवार के दिन वहाँ जाओ, मंगलवार के दिन यहाँ जाओ, शुक्रवार के दिन तो जैन मंदिर में जाओ। ये क्या नाटक है? हमारा जीवन एकमात्र नाटक होकर के रहना नहीं चाहिए। नाटक करोगी अटक होगा, अटक होगा तो जीवन आपका किसी न किसी लाइन में जाकर उसके फलस्वरूप, कामना के फलस्वरूप, वो कामना आपको पटका देगा, कभी उन्नति की ओर नहीं ले जाएगा। कामना हमारे लिए दुख में पटका देता है, भावना हमारे लिए सुख में पहुंचा देता है। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य ग्रंथ में समंतभद्र स्वामी ने कहा है, कामना से डरो, भावना से मत डरो, भावना पर विश्वास रखो। और हम ऐसे हैं, कामना नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसा? हमने कुछ मांगा ही नहीं देवता से, वो कैसे देंगे? विश्वास ही नहीं होता, तो मांगने की आदत पड़ी है। धर्म क्षेत्र में जो मांगता है वो भिखारी बनता जाता है।
लास्ट में जाकर कटोरी हाथ में आ सकती है। जो मांगता है वो भिखारी बनता है, और जो मांगे बिना काम करता है हर काम, वो साहूकार बनता है। आ रहा है, आ रहा है, चिंतन में आ रहा है, आ रहा है, ज्ञान हो रहा है, हो रहा है, जागृति आ रही है, आ रही है। कई लोग यहाँ पर उसको विसर्जित किए होंगे, कामना को, नवस हवस इत्यादि को। अब नहीं करना अपने जीवन में। आपकी आत्मा बोल रही क्या नहीं कि ये मत करो अब? यदि ऐसा है, ये व्यर्थ है, ये झूठ है, तो इस झूठी झूठी क्रियाओं को करके हम बर्बाद क्यों हो? ये मन को लगता है कि नहीं? मन विचार कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। लेकिन उस जो विचारक मन है उसके लिए साथ देना, भयभीत मत रहना। जो विचारक मन है उसका साथ देना, अविचारक मन का साथ मत देना। जो मन विचार नहीं कर रहा है वह दुरुपयोग है, और जो मन विचार करके चल रहा है वो सदुपयोग है। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का समझ में आ रहा है ना? जब तक आपको पक्का समझ में नहीं आता तब तक हमारा प्रवचन रुकता नहीं है आपके लिए। ऐसे प्रवचन ये धर्म के प्रवचन कहलाते हैं, ये सत्य प्रवचन कहलाते हैं, ये सन्मार्ग पर लगाने वाले प्रवचन कहलाते हैं, ये गरीब को साहूकार बनाने वाले प्रवचन कहलाते हैं। बनना है क्या नहीं साहूकार? बनना है क्या नहीं? बनना है तो साहूकार की बात सुनो। सबसे बड़ी साहूकारी अगर कहीं होती है तो जिसके भीतर धर्म है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये अहिंसा का मार्ग है, टेंशन मुक्त मार्ग है। न किसी दूसरे को दुख दो, न स्वयं को दुख दो। इससे बाहर आकर के सभी अनुष्ठान कर लो और शांति के साथ, भक्ति के साथ, तन्मय होकर के, रोमांचित होकर के धर्म क्रियाएं करो। ये सरल मार्ग है क्या कठिन मार्ग है? हम सरल मार्ग को तो छोड़ दिए हैं, और जहाँ अटकते हैं, भटकते हैं, लटकते हैं, खटकते हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं। ये कठिन है क्या नहीं? बाहर आना चाह रहे हैं, दुख की समस्याओं, संकटों की समस्याओं से उलझे हुए समस्याओं से हम बाहर आना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। ये कठिन है क्या नहीं? कठिन किसको कहोगे? सब कुछ करते हुए भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो वो कठिन है क्या नहीं? और कितना करोगे? एक बार और कर लो हवस नवस। कितने बार करोगे? और समस्या उलझती जाएगी, और उलझती भी इसलिए है, पाप तो हमारा पूर्व का पाप जो पुण्य होता है ना, पूर्व का पुण्य और पूर्व का पाप दोनों होते हैं। पूर्व के पाप में बढ़ोतरी होती है और पूर्व के पुण्य में घटोतरी होती है। वर्तमान का पुण्य क्वालिटी रहित आता है, थोड़ा बहुत। 1 एकड़ में बीज बोया और 3-4 पेड़ उगे, बस उतना।
वर्तमान में जो पुण्य आना चाहिए वो भी गया, और पाप तो आना नहीं चाहिए था, वो पाप भी आ रहा है। फिर साहूकार बनने का रास्ता कहाँ है आपके पास? कहाँ है? इन समस्याओं से बाहर आकर सुखी होने का मार्ग कहाँ है? बहुत अच्छा है, आपको सम्यक ज्ञान आ रहा है। सत्य क्या है ये भान हो रहा है। अब आपको एक ही संकल्प लेना है। हमको 18 साल के बाद ये रास्ता मिला, आपको 50 साल के बाद भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मिल तो गया, मिल तो गया। और मिल गया, इसके लिए भी पुण्य था, इसलिए मिल गया। पाप के उदय में ये रास्ता ऐसा नहीं मिलता। देने वाले कोई सच्चे ज्ञानी गुरु मिले, भगवान मिले, ऐसे सत्य वचनों को पढ़ने के लिए शास्त्र मिले, सच्चा धर्म मिले, इसके लिए पुण्य चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। कभी कभी मेरे मन में विचार आता है कि एकाएक ही कोल्हापुर वाले को ये कैसे चातुर्मास का योग इनको मिल गया। ऐसा लगता है मुझे, लेकिन उसके लिए वो जो शंका होती है मुझे मन में, उसका उत्तर भी मिल जाता है। कैसा मिला, इसका उत्तर मिल जाता है। क्यों मिल गया ये उत्तर हम निकाल लेते हैं, और ऐसा निकाल लेते हैं, थोड़ा सा चिंतन का स्पर्श करते हैं तो दिखता है, दिखता है आगे आगे का रास्ता। क्या किया होगा आप लोगों ने जो एकाएक ऐसा ज्ञान, ऐसा चातुर्मास का योग, ऐसा समोशरण, ऐसा पंडाल, स्वर्ग में बैठे जैसे लग रहे हैं। ये कैसा मिल गया? आपने कभी भावना भाई होगी और दीर्घ काल तक भावना भाई होगी। वो पुण्य उस भावना के काल में जो बंधा था वो आज तक उदय में नहीं आया था। जीवन के 50 साल निकल गए, अब वह पुण्य का उदय आया और सामुदायिक उदय आया। और ऐसा ही बैठ करके आप लोग कहीं कभी किसी की वाणी सुनी होगी, समोशरण में गए होंगे और उस समय भावना भाई होगी, हे भगवान हमारे लिए धर्म धारण करने का जो ज्ञान दाता होते हैं, हमको वही मिले, वही मिले, वही मिले। ज्ञान प्रदाता, ज्ञान दाता जो सद्गुरु होते हैं वही मिले, वही मिले। सामुदायिक रूप से आपने भावना भाई होगी और वो एकाएक उदय में आया। चातुर्मास स्थापना के एक दिन पहले उदय में आया और उस समय जो उस भावना से जो पुण्य कर्म का बंध किया था वह उदय में आया और वह उदय में आकर के उस पुण्य ने मुझे हिला दिया, आप चलो यहाँ से। मेरे विचारों में भूकंप हो गया, एकाएक ही भूकंप हुआ और मैं जहां पर कुछ सोच रहा था वहां नहीं रह पाया और जहां सोच ही नहीं रहा था वहां पर चला आया और एक दिन में
सुबह मध्याह्न में सामाई के उपरांत 1 बजे निकले तो शाम को 6 बजे तक 28 किलोमीटर तुम्हारे पुण्य ने 28 किलोमीटर तुम्हारे पुण्य ने मुझे चलाया। आओ यहाँ पर कुछ काम करना है आपको। आपके पुण्य के सामने हम भी सेवक बन जाते हैं कभी कभी। आपके पुण्य के सामने हम भी सेवक बन जाते हैं और अपने पुण्य के उदय में कभी कभी आप लोग मिल जाते हैं भव्यात्मा। होता है, हमको आप मिले और हम आपको मिले, ये चलता रहता है। और इसमें कुछ अच्छा होता है तो पुण्य का परिणाम, और कुछ बुरा होता है तो पाप का परिणाम। जाओ, कमीशन जो ले रहे हैं वो पाप का परिणाम है क्या पुण्य का परिणाम? दो कमीशन, धन संपत्ति को खो करके आओ। इन क्रियाओं से डरोगे कि नहीं डरोगे? पाप बंध की क्रियाओं से डरोगे कि नहीं डरोगे? उसमें अविश्वास करोगे कि नहीं करोगे? डरोगे, उन क्रियाओं पर अविश्वास करोगे तो ही इधर भावना के लाइन पर, भावना के मार्ग पर जी सकोगे और उसको जीवन बना सकोगे। भावना अगर जीवन बन गई ना, भावना अगर जीवन बना तो साहूकार बनने के दिन दूर नहीं। कोई भी समस्या हो, शादी की हो, धन को हो, संपत्ति की हो, स्वास्थ्य की हो, संसार की जितनी समस्याएं रहती हैं भावना से हल होती हैं। भावना की देवता अंदर होता है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं। जहां वस्त्र सी रहे थे, सुई खो गई, वहां पर गिर गई सुई। सुई यहां गिरी और ढूंढने के लिए हम मैदान में चले गए, हमारी सुई कहाँ है? ऐसा ही हो रहा है ये सब। ये भला करने वाले देव कहाँ हैं? आत्मा के भीतर है। पुण्य कहाँ है बताओ? आत्मा के भीतर। पाप कहाँ है बताओ? आत्मा के भीतर। भावना कहाँ है बताओ? धर्म कहाँ है बताओ? आत्मा के भीतर। बाहर के देवताओं को ढूंढने की जरूरत ही क्या पड़ रही है आपको? ये सारे देवता भीतर हैं। जो भी होता है यहां से काम होता है। कार्य सिद्धि जो भी होगी यहां से होगी। छोड़ो, उन्मार्ग को छोड़ो और इस सन्मार्ग को धारण करके 50 साल हो गए तो कोई बात नहीं, हमको 18 साल ऐसे व्यर्थ गए थे। आपको 50 साल व्यतीत हो गए हैं और आज समझ में आ रहा है और छोड़ रहे हैं, तो आज से ही पुण्य से भरोगे, भावनाओं से भरोगे, धर्म से भरोगे। और ये पुण्य, भावना, धर्म, सम्यक ज्ञान, विवेक, संयम इत्यादि सब मिल गए ना, सारे देवता वरदान देने वाले देवता हैं। कदम कदम पर वरदान सिद्ध होंगे ये देवताएं। और सत्य ज्ञान, सत्य विषय तो यही है। छोड़ो बाहरी देवताओं को, सत्य को स्वीकार करो। और इसको स्वीकार करने के बाद फिर भी आप सुखी नहीं बन रहे हैं तो मेरे पास आओ।
नहीं बन पाए तो मेरे पास आना, और बन रहे हैं तो कोई जरूरत ही नहीं। सन्मार्ग पर आ गए और सुखी बनते जा रहे हैं तो मेरे पास मत आओ, क्योंकि मार्ग मिल गया है और उस मार्ग पर विश्वास था, उसका फल मिलने लगा, आप सुखी होते जा रहे हैं, अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ अच्छे काम करते हुए भी हम सुखी नहीं हो पा रहे हैं, तो गुरु से मिलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? गुरु ने कहा और हम उस मार्ग को स्वीकार किया था, और फिर ये कुछ भी नहीं हो रहा है उससे, तो शंका तो होगी ना। उस शंका समाधान के लिए गुरु के पास आओगे कि नहीं आओगे? मार्ग तो यहीं से निकलने वाला है, जो भी निकलेगा। आपका धर्म, आपकी भावनाएं, ये बाद में उपकारक सिद्ध होती है, लेकिन गुरु रूपी देवता जिसके जीवन में पहले मिले, वो प्रथम देवता ऐसा देवता है, तुम्हारे सारे जीवन में सुख संपदा को देने वाले देवता तो बाहर में यदि कोई है तो सद्गुरु है या सच्चे भगवान है। उस गुरु से डरो नहीं। गुरु से भी डरते हैं कि नहीं लोग? आते ही नहीं यहाँ चर्चा करने, सन्मार्ग पाने, चर्चा करने, समस्याओं को सुलझाने के लिए लोग नहीं आते। न मालूम क्या समझते हैं गुरु को। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जाना चाहिए। जो भी समस्या है, सांसारिक हो, धार्मिक हो, जो भी समस्या है, सारी समस्याओं का हल गुरु के पास होता है। वो बाहरी देवता है। अंतरंग देवता भावना, भावना तो देवी है। समझ में आ रहा है? भावना देवी है और धर्म देवता है, और गुरु इन सारे देवताओं को अपने भीतर, अपने घर में, अपने आत्मा में भेजने वाले बाहरी देवता है। अगर ये सारे देवताओं को गुरु ने हमारे आत्मा के भीतर प्रवेश करा दिया और उनकी प्रतिष्ठा कर दी पंच कल्याणक करके, इन सारे धर्मों की सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, पवित्र भावनाएं, इन सब की प्रतिष्ठा अगर कर दी तो तुम्हारी आत्मा का पंच कल्याणक ही हो गया, समझना। हम प्रतिष्ठाचार्य हैं, हम प्रतिष्ठाचार्य हैं, और आपको प्रतिष्ठित होना है, प्रतिष्ठित करवाना है। तुम्हारा मंदिर, आत्मा का मंदिर सोना सोना है, उसमें न तो भगवान है न धर्म है, सोना है। किसी प्रतिष्ठाचार्य को बुलाकर धर्म रूपी देवता को और भावना रूपी देवी को, भावना धर्म की रक्षा करती है और असली देवी तो यही है। धर्म यानी देव, भावना यानी देवी। देव की रक्षा देवी करती है क्या? नहीं। आप भी अपने घर में देव देवी हैं, देव की रक्षा देवी करती है क्या? नहीं करती है। ठीक ऐसी ही व्यवस्था आत्मा के भीतर है, आत्मा के भीतर। समझ में आ रहा है इसलिए ऑटोमेटिक ताली बज रही है। समझ में आने के बाद ऐसे पकड़ो, धर्म देवता से कहो, धर्म देवी से कहो, पवित्र भावना रूपी धर्म देवी से कहो, हे भावना, हे देवी, तुम हमको छोड़कर कभी अलग मत होना।
अंदर में बैठ करके सदा 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 मार्गदर्शन देते रहना और वरदान सिद्ध बन करके हर कार्य को सफल बना करके देते रहना। ये किससे बताना? भावना रूपी देवी से बताना। और धर्म रूपी देव से क्या बताना? ये धर्म देवता, तुम तो तुम हो, तुम्हारे बिना मेरा काम चल ही नहीं सकता, तुम सदा बने रहो। आपकी देवी आपकी रक्षा करेगी और मैं सदा सेवक बनकर, मैं भी आपके लिए सेवक बनकर, भक्त बनकर अपने जीवन को मंगल, उत्तम, शरण जाने योग्य बनाने के लिए सदा तत्पर रहूंगा, सदा तत्पर रहूंगा। और हे देवता, हे देवी, उनसे नमस्कार करो, करना हो तो। भीतर की देवी से, भीतर की देवता से नमस्कार करो। नमस्कार ऐसा करो, इतनी कृपा करो कि कभी हम बाहरी देवी और देवता से मिलन न हो, सदा वियोग रहे उनका, सदा वियोग हो और आपका सदा संयोग रहे अपने जीवन में। इससे बढ़कर के जीवन क्या हो सकता है धर्म का? इससे बढ़कर के सत्य भी क्या हो सकता है? इस सत्य का जीवन जीने वाले कभी दुखी नहीं हो सकते, गारंटी है। कभी समस्याओं से घिर नहीं सकते, न घर में न धर्म में। धर्म क्षेत्र में भी समस्या नहीं और संसार क्षेत्र में भी कोई समस्या नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि भावना रूपी देवी सातिशय पुण्य बंध में कारणीभूत बन रही है। कामना नहीं है, कामना तो शनि देवी और भावना धर्म रक्षक देवी। हमारे परिवार की सदा रक्षण करने वाली और हमको सातिशय पुण्य से भरने वाली देवी। यदि देवी पूजा करने की आदत पड़ी हुई है तो ऐसी भावना रूपी देवी की पूजा करो सतत। पकड़ के रखना उस देवी को, चक्रवर्ती बनोगे। जीवन का हर पल, हर दिन, हर घड़ी सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, शांति का अनुभव करोगे। जिसके हृदय में अच्छे अच्छे ये देव बसे हुए हैं, लोभ रूपी शनि देव नहीं है, क्रोध रूपी शनि देव अंदर नहीं है, तो शांति रहेगी क्या अशांति रहेगी? शांति रहेगी। सुखी रहोगे क्या आकुल व्याकुल रहोगे? सुखी रहेंगे। ऐसा सुखी सदा रहना संभव है, पर ज्ञान के अभाव में हमारे 50 साल चले गए।
अब रास्ता मिल गया है, भयभीत रहना। किस किस कुदेवों से भयभीत रहना? अधर्म से, कामना की देवी से। ये भी देवी है। कामना देवी है कि नहीं? भावना देवी है तो कामना भी देवी है। धर्म देव है तो अधर्म भी देव है ना, लेकिन वो कुदेव है। अधर्म कुदेव है और धर्म देव है। सच्चे देव है। सच्चे देव की उपासना करो। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पंडाल में? आज के प्रवचन में प्रतिष्ठाचार्य बनकर प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। बहुत अच्छा। समय तो पूरा चला गया। इतने पिन ड्रॉप साइलेंस होकर के आप लोग ये बातें, सत्य वचन सुन रहे हैं। आपके जीवन में तो खलबली मचेगी। मैं क्या करता था और क्या करना था, ऐसे वचन कहने वाले, संदेश देने वाले, उपदेश करने वाले हमारे जीवन में अभी तक क्यों नहीं मिले? 50 साल के अंदर अंदर अगर बचपन में मिलते तो हम पुण्य ही पुण्य से भर जाते। आज तक इतने पुण्य से भरते कि हमारे जीवन में जो आज तक संकट आए वो भी नहीं आते। लेकिन बाहरी देवता का मिलना भी दुर्लभ है ना? दुर्लभ है ना? दुर्लभ है। सद्गुरु मिलना दुर्लभ है। सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान मिलना दुर्लभ है। और उनकी वाणी शास्त्र कहलाता है। सच्चा शास्त्र हाथ लग जाना दुर्लभ है। अब ये तीनों आपके जीवन में, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, ये आपके जीवन में आ गए तो उसी दिन आप साहूकार बन गए। साहूकार बनने का रास्ता तो मिला ही, लेकिन सबसे बड़ी साहूकारी तो वह है, बाहरी 3 देवता मिल गए। गुरु मिले, भगवान मिले और उनकी वाणी, जिनवाणी, ये देवी मिल गई। जिनवानी देवी है ना, मातेश्वरी है ना। जिनवानी माता की आराधना करो, पूजा करो, नमस्कार करो। जिनवानी बोलो, कहते ही कि नहीं? जिनवानी को माता कहा है। आप बालक हैं तो ये मातेश्वरी आपकी रक्षा करेगी निश्चित रूप से। मातेश्वरी रक्षा करेगी। ऐसी मातेश्वरी को छोड़ो नहीं, माँ की शरण में रहो। जिनवानी माँ की शरण में जो रहता है वो पंचम काल में भी सुरक्षित स्थान को पाता है। और जिसकी जीवन में ऐसी माँ नहीं है और पिता के समान रहने वाले, हमारे जीवन में कार्य करने वाले, हमारे जीवन हित की भावना भाकर हमारा कल्याण करने वाले गुरु नहीं है तो आपका जीवन शुरू नहीं है। गुरु के बिना, कहते हैं ना, गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता। ये सही है क्या? नहीं सही है। प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला प्रतिष्ठाचार्य नहीं है तो पंच कल्याण कैसे होगा?
9:45 बज गया। फिल्टर 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 वचन मिल गया, प्रवचन मिल गया, फिल्टर्ड। एकदम फिल्टर करके बेसिक प्रवचन मिल रहे हैं। ऐसे प्रवचन कभी हुए नहीं थे। मैंने ऐसे प्रवचन 40 साल में नहीं कर पाए हम। लेकिन पता नहीं ऐसी वाणी क्यों निकल रही है, कैसे खिल रही है। इसको भी जब चिंतन में लाता हूं ना, तो आपका जबरदस्त पुण्य है, इसलिए ऑटोमेटिक सब सहजता से हो रहा है। ऑटोमेटिक हो रहा है सब। ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं, लेकिन आपका पुण्य बुलवा रहा है ऐसे वचनों को। शायद भगवान बनने का समय निकट आया हो आप सबका, इसलिए हमारे मुख से ऐसे प्रवचन खिरवा रहा है। आपका पुण्य, इसमें भी पुण्य ही काम कर रहा है। हम सोचते हैं तो कुछ नहीं होता, पुण्य के वजह से होता है सब। ये पुण्य के वजह से हम घर घर गए, पाद प्रक्षालन भी आप लोगों ने किया। दिगंबर साधु कभी घर ढूंढते हुए आपके घर में आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं कितना जबरदस्त गुरु भी खिंच करके घर में आ गए और चरणाभिषेक करके उनका गंधोदक माथे पर चढ़ाया। कुछ अद्भुत ही हो रहा है कोल्हापुर में, सब कुछ अद्भुत 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 अद्भुत। जो जिंदगी में कभी नहीं हुआ वो हो रहा है मेरे जीवन में भी, गुरु के जीवन में भी और आपके जीवन में भी। जो अनहोनी हो रहा है, आठ 10 साल पहले, कितने साल हो गए पिछले चातुर्मास को? 12 साल हो गए। 12 साल पहले भी यहाँ पर चातुर्मास कर चुका हूँ, लेकिन इस प्रकार के प्रवचन ही नहीं हुए, एक भी नहीं हुआ। और इस बार क्यों हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है ये सब। ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसा ज्ञान बाहर पड़ रहा है, सत्य ज्ञान, ये हमको ही समझ में नहीं आ रहा। और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है स्वाभाविक हो रहा है, जो हो रहा है सहजता से हो रहा है, जो हो रहा है अनहोनी, और वह बहुत उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम हो रहा है। यहाँ सच्चे ज्ञान से बढ़कर जीवन में दूसरी कोई संपत्ति अपने को नहीं होती। सच्चा ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है व्यक्ति के जीवन में, मानवता के जीवन में। मानव अगर ज्ञानी है, सच्चे ज्ञानी है, सत्य को जानता है, तो कभी दुखी नहीं हो सकता। सन्मार्ग ही सन्मार्ग मिलता जाता है और चलता रहता है। सारे काम परिश्रम के बिना, मेहनत के बिना होते रहते हैं। ये विशेषता है। ऐसा जीवन जियो और सदा ही कुदेवों से दूर रहो। कामना कुदेवी है, वो भी भीतर ही है। उसको निकालकर जिनवानी माता को, जिनवानी माता देवी को, मातेश्वरी को बिठाओ, प्राण प्रतिष्ठा करवा दो। कामना रूपी देवी को हटाओ। इसको किसने बिठाया था? हमने ही बिठाया था। किसने किसको नुकसान पहुंचाया था? हमने ही अपने को नुकसान पहुंचाया था। अब ऐसा काम मत करो, बहुत हो गया।
कुदेव और कुदेवी बाहर चले जाएं और सच्ची देवी और सच्चे देव हमारा प्राण बनकर, हमारा श्वास बनकर, हमारा जीवन बनकर, हमारा सुख बनकर ये प्रतिष्ठित रहे तो भगवान बनने के दिन भी दूर नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिनवाणी सगळ्यांनी उठून उभा राहायचं। जिनवाणी प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरू माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय।